कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी काला कुर्ता पहनकर संसद पहुंचे। उन्होंने हाथ में वक्फ बिल रिजेक्ट नाम की तख्ती ली हुई थी। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी बिल के खिलाफ वोट करेगी। दिल्ली के AIMIM प्रमुख शोएब जमाई ने कहा कि अगर वक्फ बिल जबरन मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की गई तो देशव्यापी आंदोलन होगा और इसकी शुरुआत दिल्ली से करेंगे। पिछली बार आंदोलन जहां से खत्म हुआ था, शुरुआत वहीं से होगी। हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे और संविधान में अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकार पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। संसद भवन में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की बीजेपी की लोकसभा के सचेतक और उप सचेतकों के साथ बैठक चल रही है। बैठक में सभी सांसदों की उपस्थिति को बिल के पेश होने से लेकर वोटिंग होने तक सुनिश्चित कराने के लिए सचेतकों और उप सचेतकों को बोला गया है। कांग्रेस सांसद किरण कुमार चमाला ने कहा, निश्चित रूप से हम इस विधेयक का विरोध करेंगे। यदि इसमें कुछ ऐसा हुआ जो किसी विशेष समुदाय के खिलाफ है या उस समुदाय को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने इस पर चर्चा के लिए आज 8 घंटे का समय दिया है। हमारा अंतिम एजेंडा यह है कि जब चर्चा हो तो विपक्ष या सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक मंच है। उन्हें JPC की तरह बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक वक्फ की पुरानी संपत्तियों से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। राज्य सरकार की भूमिका बनी रहेगी। साथ ही बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम होंगे और वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 सदस्य होंगे। इसके अलावा कलेक्टर की जगह जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त होगा। वहीं 5 साल इस्लाम मानने वाला ही संपत्ति वक्फ कर सकता है। 2025 से पहले तक जो संपत्ति वक्फ की है उसकी ही रहेगी। जो ट्रस्ट धर्मार्थ कार्य में है उस पर कानून लागू नहीं होगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह असंवैधानिक विधेयक है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग नागपुर का कानून थोपना चाहते हैं। यह हमें कतई मंजूर नहीं। हम गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास करते हैं। हमारे देश की विविधता ही इसकी खूबसूरती है। हमने शुरू से ही संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद में भी इस विधेयक का विरोध किया है। हम आने वाले समय में भी इसका विरोध करेंगे। ऐसा विधेयक हमें कभी मंजूर नहीं होगा। लालू जी अपनी खराब सेहत के बावजूद भी विरोध में शामिल हुए, इसलिए हम स्पष्ट है कि हम इस विधेयक को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के सज्जादानशीन सैयद फरीद अहमद निजामी ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक भारत में एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। हमने भी अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री से मुलाकात की और कुछ आपत्तियां उठाई। खासकर वक्फ बायूजप मैं भी एक वकील हूं और मुझे वक्फ की बारीकियां पता है, इसलिए हमारे पास कुछ मुद्दे थे और उन्होंने हमें धैर्यपूर्वक सुना और हमें आश्वासन दिया है कि वे इस पर गौर करेंगे। मुझे नहीं पता कि क्या संशोधन किया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह विधेयक संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यह देश को बांटने वाले की कोशिश है। भारत गठबंधन ऐसी किसी भी कोशिश को पूरी ताकत से खारिज करेगा, पूरी ताकत से इसका विरोध करेगा। यह साफ है कि भाजपा संविधान को नहीं मानती। आज पूरा देश नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान की तरफ देख रहा है। सबके चेहरे बेनकाब होंगे। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। अधिकारियों के मुताबिक इसमें 2 महिला नक्सली मारी गई है। मुठभेड़ बुधवार सुबह करीब 10 बजे बिछिया थाना क्षेत्र के मुंडी दादर और घनेरी दादर के जंगल में हुई। सर्चिंग के दौरान मुठभेड़ स्थल से एक SLR, एक भरमार बंदूक, वायरलेस सेट और दैनिक जरूरत का सामान मिला है। सीनियर अफसर मौके पर पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में बुधवार सुबह बस और बोलेरो की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है और 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना खामगांव शेगांव हाईवे पर हुई। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की एक बस की टक्कर बोलेरो SUV से हो गई। इसी दौरान एक प्राइवेट बस भी उन दोनों वाहनों से टकरा गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि निजी बस के ड्राइवर को उसकी क्षतिग्रस्त केबिन से निकालने के लिए बचाव कार्य जारी है। इस हादसे की जाँच की जा रही है। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100.